लाल कलर का स्वेटशर्ट पहने हुए मनीष कश्यप 100-200 बच्चों के बीच में खड़ा होकर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले चिल्ला रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए लेकिन होकर रहेगी। और उसके बाद मनीष कश्यप ने उन 100-200 बच्चों के बीच में कहा था कि आजादी के पहले हमारे हक को अंग्रेज मार रहे थे और आजादी के बाद उसी हक को हमारे नेताओं ने मारा है और जातीय जनगणना कराकर समाज में विवाद करवाने का जो पैंतरा है वो हमारे नेता आजमाना चाहते हैं। और आज जातीय जनगणना के बाद मनीष कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे तैर रहा है मानो सच कभी छुप नहीं सकता है। जिस लाल स्वेटशर्ट की बात हम कर रहे थे वो यहां स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। जिन 100-200 बच्चों की बात हम कर रहे थे वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और जिस भाषण की बात हम कर रहे थे वो आपने अब तक सोशल मीडिया पर देख लिया होगा। मनीष कश्यप पिछले 7 महीने से जेल में बंद हैं, लेकिन रह रहकर महीने 2 महीने में मनीष का 1-2 वीडियो ऐसा वायरल होता है जब लोगों को लगता है कि वाकई में अगर तेज आवाज में लड़का बोलता था तो उसके बात में कुछ तो सच्चाई होती थी। मनीष कश्यप ने कहा था आज जब विश्व भर के लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तब हमारा राज्य जात को गिनने की बात कर रहा है। मनीष कश्यप ने कहा था अंग्रेजों ने 1931 में क्यों यहां पर जातीय जनगणना करवाया, अगर जात गिनने में इतना मजा है तो विश्व भर के सारे देश जात क्यों नहीं गिन रहे हैं। और वहां बैठे 100-200 बच्चे एकदम एकटक मनीष कश्यप को निहार रहे थे और मानो उसके बातों से सहमत भी हो रहे थे। आज मनीष कश्यप तो हमारे बीच नहीं है, वो जेल में है। गलत है कि सही है इसका फैसला हम कोर्ट पर छोड़ देते हैं, लेकिन मनीष कश्यप ने जो बात पुल को लेकर कही थी, मनीष कश्यप ने जो बात जातीय जनगणना को लेकर कही थी वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एकदम से सब लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और अपने शेर जैसे आवाज में मनीष कश्यप इन बच्चों को बता रहे थे कि जातीय जनगणना से क्या नुकसान होने वाला है। और आज जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है तब लग रहा है कि मनीष ने जो कहा था 100% सच ही कहा था। मनीष कहते हैं जातीय जनगणना के रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद समाज में विवाद होगा, लोग लड़ेंगे और कहेंगे कि हमारा जात कम है, हमारा जात ज्यादा है। और आज रिपोर्ट के आने के बाद यही हो रहा है। राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कह रहे हैं कि हमको कम दिखा दिया गया। यादव लोगों पर आरोप लग रहा है कि ज्यादा जानबूझकर दिखाया गया। कुशवाहा को यह परेशानी है कि हमारी गिनती तो हुई ही नहीं है। कुर्मी कह रहे हैं कि हम इतने हैं ही नहीं। मल्लाह कह रहे हैं कि हम 9% हैं। और मनीष कश्यप ने इसी बात की आशंका जताई थी कि अगर जातीय जनगणना होगी तब समाज के लोग विकास को छोड़कर इस बात के लड़ाई में उलझ जाएंगे कि किसका नंबर कितना है, किसको क्या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इस बीच हम असली डेवलपमेंट, असली विकास की बात ही नहीं करेंगे। मनीष ने कहा था कि नेता हमारा हक मार रहा है क्योंकि आजादी के पहले तो अंग्रेज मार रहे थे और आजादी के बाद नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से हर चीज को मैनिपुलेट किया। और आज मनीष कश्यप की कही एक एक बात, एक एक शब्द लग रहा है मानो रामवाणी हो, लग रहा है मानो 100% सच हो। मनीष कश्यप वो आदमी जिस पर एनएसए लगा दिया गया है, वो आदमी जो साल भर के लिए जेल में एक तरीके से बंद है, और वो आदमी जिसका वीडियो महीने 1-2 महीने में वायरल होता है और लगता है कि बंदा भले चिल्लाकर कर बोलता हो लेकिन बात में दम तो हुआ करता था। मनीष कश्यप ने कहा था जात गिनने का पैंतरा सिर्फ इसीलिए आजमाया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि एक तरीके से हम सारे समाज को बांटे, सारे समाज को लड़वा दे। और आज लग रहा है कि मनीष ने जो भी कहा था बिल्कुल सच ही कहा था। मनीष कश्यप एक तरीके से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को एक वक्त समझाने का प्रयास कर रहे थे। लोग बाग भले सुन रहे हों या उसको अनसुना कर रहे हों, लेकिन मनीष को यह बात पता थी कि अगर जातीय जनगणना हुई तो समाज में जो भेदभाव हो रहा था वो और बढ़ जाएगा, जात के नंबर को लेकर मारा पीटी होगी। और आज वही हो रहा है। बाकी जात गिनना जात ना गिनना इस पर टिप्पणी करके हम जेल नहीं जाना चाहते हैं। मनीष ने जो कहा
उस पर सहमति जरूर दर्ज कर रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।